इस वक्त हम खड़े हैं रुद्री के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां महासमुंद लोकसभा क्षेत्र और कांकेर लोकसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहाँ कुरुद विधानसभा क्षेत्र के मतगणना भी होनी है। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम और वीवीपैट को सुबह प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निकाला गया। मतगणना स्थल में बहुत सारी चीजें जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधित की थी। कुरुद, धमतरी, सिहावा के अलग अलग कक्ष है जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा गणना पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र में तैनात है। प्रत्याशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला गया। गणना महासमुंद जाएगी। विजेता की घोषणा महासमुंद से होगी, धमतरी से नहीं होगी। इसी तरह सिहावा क्षेत्र की गणना कांकेर में की जाएगी। 9322 9322 कुरुद विधानसभा में चौथे राउंड के बाद चारों राउंड मिलाकर जो कुल वोट है संचयी योग, उसकी जानकारी आपके सामने रखी जा रही है। चारों राउंड मिलाकर प्राप्त हुए हैं ताम्रध्वज साहू, कुल वोट 13,659 13659। बसंत सिन्हा 216 216। रूप कुमारी चौधरी, कुल वोट 21,057। डाले जाना है अंदर। ये 30 सेकंड रुक के जाओ नेताजी। जलाल अभी कहा देवो यार। नहीं अभी हमारे बन जरूरी जी। ये भूपेश बघेल अगवा थे, ये खबर है, और मोदी जी पिछवा थे, ये खबर है। तो ये खबर के विसंगति कैसे देखा तो आप? अभी कहाँ क्या खबर है मैं देख नहीं पाया हूँ और न ही सुन पाया हूँ, इसलिए कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है जी। रही सवाल हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का, अंत तक हम जीतेंगे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र, चाहे कितने कम वोट से जीतें, लेकिन जीतेंगे निश्चित है। अभी हमारा 8 विधानसभा में हम 6 विधानसभा हम लोग लीड में जा रहे हैं। मात्र धमतरी और कुरुद हमारा कमज़ोर हो रहा है अभी, लेकिन धमतरी और कुरुद भी इधर हम लोग कवर करेंगे अच्छी तरीके से, ये मुझे पूरा विश्वास। ये परिणामों को लेके हेराफेरी की बहुत चर्चा हो रही है, आप दिशा निर्देश भी दे रहे थे। किस तरह की चिंता है, किस तरह की आशंका है? देखते हैं, अभी रिजल्ट आने दें, फिर उसके बाद क्या होता है। ओंकार भैया, ये मुकाबला वन साइडेड दिखत रही से कि सिवाय मोदी के कुछ नहीं दिखत रही से, लेकिन अब जैसे रुझान आते मोदी अपन लोकसभा क्षेत्र से एक कनिक पिछड़ गई से, इधर भूपेश बघेल है अगवा थे, तो क्या लगा थे मुकाबला बराबरी के हो गए, कैसे हो गए? अभी रुझान है, अभी चौथा 5वां चरण का है, चल रहा है रुझान, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 से 6 सीट जीत के आएंगे, जिसमें महासमुंद भी है और आपका राजनांदगांव है, बस्तर है, कांकेर है, आपका कोरबा है। ये 5 सीट तो लगभग हम लोग जीतेंगे। और रहेगी बात केंद्र की, तो केंद्र में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। जैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि 295 सीट हम लोग लाकर बहुमत में आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन उन लोग भी बोल रहे हैं 400 पार जाएंगे। नहीं, तो नहीं, देखो सब पार्टी सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 295 बोले हैं और 295 से ऊपर लाकर हम लोग सरकार बनाएंगे। ओके भैया, जिस तरह से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अपने 7वें परिणाम निकल रहे हैं, 19 राउंड होना है, और पूरे देश की जो स्थितियां हैं और छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां, ये समग्र चुनावी परिणामों की स्थितियों को कैसा देख रहे हैं? महासमुंद लोकसभा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सीट निकाल लेंगे, क्योंकि अभी जो डिफरेंस बहुत लंबा चौड़ा चल रहा था, अब टोटल 1200 कुछ वोट का बचा है महासमुंद लोकसभा में जी 5वें राउंड के बाद। और भूपेश बघेल राजनांदगांव से लीड ले रहे हैं, वो भी निकालेंगे। कोरबा से ज्योत्सना महांती लीड ले रहे हैं, वो भी निकालेंगे जी। और एक आध सीट ऐसी है बस्तर, जहां बहुत कम मार्जिन से अप डाउन हो रहा है जी। हमको ऐसा लगता है हम 4 सीटों पे लीड ले लेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 सीटें, 4 सीट में हम लोग लीड लेंगे। जिस तरह आपके बड़े नेताओं ने 295 का नारा दिया है, करीब करीब हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। ठीक।
दीपेन भाई, विपक्ष वाला मन तो बड़ा खुशी मना थे। प्रधानमंत्री अपन कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछवा के कथे भारी प्रसन्न है। क्या लगा थी मन की जो खुशी है, ये खुशफहमी है कि गलतफहमी है? वो गलतफहमी है, उन लोग का क्षणिक खुशी है। भारी बहुमत के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार फिर जिस विश्वास के साथ विकसित भारत की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है और 2047 तक जो विकसित भारत बनेगी उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नीलेश भैया, विपक्ष में बड़ी प्रसन्नता है कि मोदी जी एक बार थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिखे, तो उनके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार जैसा हो गया है। और यहाँ राजनांदगांव से भी बड़े प्रसन्न है कि भूपेश बघेल आगे हो रहे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये जनता का मत का अधिकार होता है और अभी जो शुरुआती रुझान है, सुबह 10-11 बजे तक का जो रुझान आता है, शुरुआती रुझान है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है। ये अल्प क्षण का इन लोग की जो प्रसन्नता है, 1 बजे के बाद इनकी सारी प्रसन्नता, जो ये खुशी और जो हर्ष उल्लास बना रहे हैं कि भूपेश बघेल आगे है और सरकार हमारी बन रही है, 1 बजे के बाद ये सब अपने अपने घर में जाके बैठ जाएंगे, छुप जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं। और खटाखट जो भाजपा के प्रत्याशियों को वोट पड़ा है और फटाफट फिर हम सरकार बनाएंगे और 125 दिन का कार्य हमारा तैयार है और फटाफट हम वापस देश के विकास में लग जाएंगे। एक बार कह रहे थे कि गरीबी हटाओ इंदिरा जी के समय, तो गरीबी हटी नहीं हटी आप ज़्यादा जानेंगे क्योंकि विपक्ष में। और अभी जो उनके जो राहुल जी हैं वो बोल रहे हैं कि गरीबी खटाखट हटा देंगे। क्या लगता है? राहुल गांधी जी भले ही विदेश से पढ़ के आए पर इनको देश का ज्ञान नहीं है। देश की आम जनता, गरीब जनता की तकलीफ को ये नहीं समझते हैं। इंदिरा आवास बनाने का इन लोग वादा करते थे और आज प्रधानमंत्री जी जो आवास बना रहे हैं, गली गली में आपको 100 50 घर एक वार्डों में बन रहे हैं। और ये इंदिरा आवास 5 साल में मुश्किल से एक जिले में 10 ठोक मिलता था। तो ये गरीबी हटाने के नारे सिर्फ देते रहे हैं, गरीबी कभी हटाए नहीं है। इनके घर जरूर भर गए हैं गरीबी हटाओ हटाओ के नारे दे करके। ओके। मैडम, चुनावी परिणाम सुन के कहीं यहाँ डिप्रेशन के मरीज तो नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो सुबह से कितने बजे से बैठे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग 5 बजे से आके बैठे। 8 बजे से बैठे? 5 बजे। अभी तक कोई परेशान हाल? हाँ, आए 1-2 लोग। भाजपा कांग्रेस वाले थे कि कर्मचारी थे? कर्मचारी थे सर, बट चुनाव परिणाम से थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है ना उनको। फर्क पड़ता है, वही इसीलिए मैं पूछ रहा था कि डिप्रेशन वाले कुछ भाजपाई या कुछ कांग्रेसी आए बस हों। वही बढ़त अभी भाजपा को मिल रही है ना, तो फिर थोड़ा सा तो जिन लोग कांग्रेसी के वो पे हैं उन लोग का तो थोड़ा तो है डिप्रेसिव वाले जिन लोग। ये असली चर्चा चाय की ही चिका, चाय पिया थो और रिजल्ट देखा थो, का लगा देखा कौन जीतने वाला है? रुद्री वाला मन के का कहना है, कौन जीती ही का? मैं ऐसा नहीं जानूंगा। नहीं जाना, वोट डाले ली के रे, कौन ला वोट डालेगा? सबो जन ला वोट डाले। बढ़िया। ये तो पड़ोसी कहा सबो जन ला वोट डाले हूँ, ते वोट डाले नहीं डाले जी? डाला हूँ ना। हाँ, तो कौन ला जीताएगा? अब देखो रिजल्ट आज पता चल जाएगा। आज पता चल जाएगा। आप बताइए भैया, सब तो आज स्पष्ट बता रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि अभी तो नहीं, अभी तो रिजल्ट आ रहा है। हाँ। अब कौन आगे होगा कौन पीछे होगा अभी कह नहीं सकते। नहीं, कल तक ऐसा लग रहा था कि कड़ा मुकाबला नहीं होगा। हाँ, लेकिन आज ऐसा रुझान मिल रहा है कि मुकाबला कड़ा हो गया है। और पुराने मुख्यमंत्री भी राजनांदगांव से थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं। तो अंततः क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? मेरे को लगता है त्रिशंकु सरकार बनेगी, ऐसा मेरे को लगता है। किनकी सरकार बनेगी? त्रिशंकु सरकार। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। त्रिशंकु सरकार बनेगी। ओके। आप बताइए भाई साहब, आपके मित्र तो कह रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा? बहुमत तो मिलेगा, लेकिन विपक्ष भी तगड़ी रहेगी, मजबूत रहेगा विपक्ष, बहुत मजबूत रहेगा। और ऐसा नहीं है कि 140 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाए, इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी। विपक्ष इतना तगड़ा रहेगा जी, और काम भी होगा। और बेरोजगारी के मुद्दे पे सभी ने वोट दिया है
तो देखो हो सकता है बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार बना सकते हैं। वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी खटाखट दूर कर देंगे, आपकी क्या राय है? खटाखट तो दूर नहीं होगा, लेकिन बेरोजगारी कुछ हद तक तो दूर होगा ही होगा। ठीक है। अब आप बता दीजिए भैया, वो तो बता रहे हैं कि गरीबी खटाखट दूर नहीं हो सकती। नहीं, गरीबी खटाखट दूर होगी। खटाखट दूर होगी? जादू है कोई? हाँ, जादू है। कौन सा जादू है? अरे देश की उन्नति का जादू है। अच्छा, अभी मतलब 10 साल जो मोदी के वो उन्नति वो नहीं भी है? उन्नति का था, उसको वो भी उन्नति की है। नहीं जो तो- आएगा उन्नति करेगा और खटाखट तो जो उन्नति कर रहा है, पब्लिक को फायदा होगा। जो विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है, सभी को फायदा होगा। नहीं तो जो विकास कर रहा है उसको जीत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप भी सहमत हैं? हाँ, मतलब मान के चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अब ये नहीं कर सकता, अभी देखो रुझान के अनुसार से नहीं कर सकते अभी। ठीक है। ये आपके क्या नाम है? धनीराम साहू। धनीराम साहू, ये रुद्री कांग्रेस क्षेत्र के प्रमुख नेता कांग्रेस के आपे हो, सबोजन कहा थी तो बोला सत्य मानन की झूठ मानन का? नहीं, ठीक है। ठीक माना था ना, मतलब कांग्रेस के कट्टर हाँ। कार्यकर्ता हो ना। हाँ, तो ये पूरे देश में अब जो माहौल दिखा थे हाँ। कि टक्कर में आ जाई कांग्रेस, बराबरी में आ जाई कांग्रेस, या जीत जाई कांग्रेस, ऐसे आप लोग उम्मीद लगत रही इसका? नहीं एक कन्फिट हुआ है, विपक्ष हम रही कांग्रेस। कांग्रेस विपक्ष में रही, आप कांग्रेस हो के भी कांग्रेस विपक्ष में पीछे रही, तो ये सत्य बोले के साहस है कि हिम्मत से सच बोला तो? नहीं, सही बात है ना, सही बात है। जो सच है वो बोल रहे हैं। तो आपके ऊपर कांग्रेसी लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता? नहीं तो सही बात है, तुम नाराज हो कहीं हो काका नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? धनीराम साहू। ओके। भैया का लगा थे मुकाबला बरोबर के हो जाए, ऐसे लगा थी इसका आप मान लो है? तो अब जैसे अचानक से रुझान आ थे कि मुकाबला थोड़ा बराबरी चला थे, तो कितना हर्ष में आप थे कांग्रेस में? खुशी की लहर नहीं है ना? मतलब आप मत मान के चला तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनी। हाँ, आप कांग्रेस से जुड़े हो भाजपा से? कांग्रेस से जुड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, आप कैसे देखते हो बाबा, कौन बनी प्रधानमंत्री का? नरेंद्र मोदी बने जी। ये तो मन तो सब कांग्रेस वाला है बताते हैं, लेकिन है सब कांग्रेस वालों का जी है? हाँ। चलो आप बताओ भैया, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे सर। तब वो कांग्रेस वाला मन तुम्हारे नाराज नहीं हो जाएगी जी प्रधानमंत्री का नाम लूँ तब? भाई वो काम ही वैसे किए हैं ना। सच बोलना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक, उसके हिसाब से तो मत देना पड़ेगा ना उसको। हाँ, मतलब कांग्रेस नाराज हो चाहे कुछ भी हो, सच्चाई बोलना है। क्या नाम आपके? युवराखंड साहब। हाँ हाँ। भैया आपके क्या अनुमान है? भाजपा ही आएगा, नरेंद्र मोदी। अरे तो ये पता लगी इसका सब अभी अभी तो तो रुझान चल रहा है सर। नहीं, रुझान आने के बाद ही पता लगेगा वो कौन बनेगा। एग्जिट पोल तो खत्म हो गए, वो तो खत्म हो अब गया। तो डायरेक्ट परिणाम आते। हाँ, परिणाम आएगा। और वो मोदी जी है वहाँ अपन क्षेत्र से नहीं, पिछवा अभी गए कथे। अभी सबसे आगे चल रहा है नरेंद्र मोदी। नहीं, नरेंद्र मोदी एक कनिक पिछवा के रही कथे, बड़ा खुशी भी आप रही कांग्रेस में। ना ही वो सबके ऊपर थे, सभी आगे पीछे हो जाते। हाँ, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन दिखेगा? नरेंद्र मोदी दिखा थे।